अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है फ़खर यूसुफ़ज़ई ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सब फ़खर को जानते हैं। फ़खर का स्पोर्ट्स चैनल भी है और पॉलिटिकल चैनल पे भी हम फ़खर को देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आपने जॉइन किया है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बुलाने का आरज़ू, थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज हम बात करेंगे ज़रा अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की। और फ़खर कल से न्यूज़ चल रही है, बल्कि कई हमारे इंडियन दोस्त जो हैं उन्होंने ट्विटर पे भी लगाया है, कई लोगों ने जी। जो है मुझे आज कॉल भी किया है कि वहाँ पे एक बार फिर टेंशन का माहौल पता लगा है कि बॉर्डर की तरफ है, ड्यूरंड लाइन को लेकर। और कुछ लोगों की, हमारी फोर्सेस की तरफ से जो है वो जानी नुकसान की भी खबरें हैं। आपके पास क्या न्यूज़ है और ये सब क्या हो रहा है और आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बुलाने के लिए शुक्रिया, और आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू। इस वक्त जो सिचुएशन है आरजू बॉर्डर पे, एक तो चमन का 2 दिन पहले होने वाला, बल्कि 3 दिन पहले होने वाला वाकया है, जिसमें फायरिंग हुई और एफसी का एक एहलकार जो है उसकी जान गई, शहीद हुए और 2 लोग जख्मी हुए थे। एक तो वहां से कहानी शुरू होती है, लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन को हम बात करें तो तकरीबन जनवरी 2022 से अ, इस सिचुएशन में काफ़ी तब्दीली रुनुमा होना शुरू हुई थी जब से तालिबान ने टेक ओवर किया था। उसके बाद पहली तब्दीली हमें जनवरी इसी साल आई, तकरीबन आज से 10 महीने पहले। जो बॉर्डर के मुख्तलिफ एरियाज में हमने कुछ इस तरह की सिचुएशंस देखी, और तालिबान फोर्स के लोग आते थे, जो फेंसिंग हमने की हुई थी उसको वो हटा रहे थे और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते। एक तो ये वाली सिचुएशन थी। इसके बाद फिर टीटीपी जब दोबारा से रिवाइव हुई तो उनके लोग मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर मैं, मेरे जैसे और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट खैबर पख्तूनख्वा को जो वहाँ से ताल्लुक है उनका, या फिर वहाँ के हवाले से काम भी थोड़ा बहुत करते हैं और किया है, तो वो यही कह रहे थे कि यार वो दोबारा से जो है उठ रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, और शहरों की तरफ भी आ रहे हैं। और हमने उसकी कुछ झलकियां हमने देखी, हाइलाइट्स में कहूंगा, वो सवात में हमने देखी, वो नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में हमने देखी, और वो पेशावर के सराउंडिंग्स में देखी। और अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो शेयर की थी, और उसमें काफी लोगों ने मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की थी कि आप इसको डाउन कर दें, हटा दें, और ये ऐसी है, ये वैसी है, फला फला खा। खैर एनीवे वो नहीं हुआ, मैंने नहीं हटाई उसको, अभी भी लगी हुई है। तो ये सारी सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे जैसे उनको लगा कि अफगानिस्तान की तरफ से अब हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा, हमने एक तरफ से लड़ना है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बॉर्डर पार करके और वापस अफगानिस्तान में दौड़ जाएंगे, और ऐसा हो रहा है। अभी जो ताज़ा 2 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, बल्कि 3 हुए हैं। एक तो गुज़िश्ता रात वाला इंसिडेंट है, ये बेसिकली लकी मरवत का इलाका है, और लकी मरवत का वो इलाका है जो मियावाली, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है, वहाँ पे एक दूर अफ्तादा इलाका था। वहाँ पे ये पुलिस फोर्स के जो लोग थे, जवान थे, ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। इनको बाकायदा पकड़ा गया, इनके हाथ पांव बांधे गए, और उसके बाद इनको गोलियां मारी गई। लोग कहते हैं जी ये इसके ऊपर मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने फायर करके चला गया, ऐसे नहीं है। मुझे आज सुबह इसकी वीडियो, आज बल्कि सुबह सवेरे मुझे इसकी वीडियो रिसीव हुई, और उसमें जब मैंने जैसे ही देखा तो वो सब पुलिस जवानों के हाथ और पांव रस्सियों से बांधे हुए थे, और उनके पास जो वेपन्स था, AK-47 तकरीबन हर जो पुलिस का बंदा होता है उसके पास होता है वो, और जो कुछ उनके पास था वो उनसे वो लेके गए हैं। ठीक है। अभी तक ये लोग कह रहे हैं कि जी इसने किया, लेकिन ये वाली जो कार्रवाई है बेसिकली ये टीटीपी का जो स्टाइल है ये उसमें की गई है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई यहाँ से बैठकर दावे कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो स्टाइल है, जो लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, या उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको अंदाजा होता है कि हाँ यार ये कार्रवाई उनकी है। और इसलिए भी मैं उनकी कह रहा हूँ कार्रवाई कि 4-5 दिन पहले उन्होंने वजीरिस्तान से कुछ पुलिस के लोगों को किडनैप किया था, 15 लोगों को। फिर जिरगा वगैरह बीच में बैठा और कुछ लोगों को उन्होंने रिलीज किया, और साथ में ये कहा कि पुलिस वालों को हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन
हमारा काम है पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान की आर्मी के साथ, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर पुलिस हमारे सामने आएगी, आने की कोशिश करेगी, तो फिर हम उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे। और ये एक थ्रेट करने के तौर पे उन्होंने ये जो एक्शन था ये किया था, और वो तसलसल के साथ बाजवड़ से लेके जो हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उसमें बहुत सारे 7 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो अभी मिल चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये सारे जगहों पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। फिर इसके साथ अभी जो गुज़िश्ता दिन शाम को एक अटैक हुआ, और जो हमारे फोर्सेस के लोग थे वो ऑपरेशन कर रहे थे, वहाँ उनका जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, वो भी यकीनन टीटीपी के लोग थे, जिसमें पाकिस्तान फौज के 2 जवान शहीद हुए, और ये कह रहे हैं कि जी उनकी तरफ भी एक आदमी मारा गया है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आरज़ू, एक तो वो जिस एरियाज़ में ये सारा कुछ चल रहा होता है, अ, खबरें तो खैर आती हैं, मैं ये नहीं कहता कि खबरें वहाँ से नहीं आती, बल्कि हमारी जो वहाँ पे लोकल जर्नलिस्ट्स काम कर रहे होते हैं, और वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं। मैं यही कहूँगा, वो लक्की में हो, वो हंगू में हो, वो बाजवड़ में हो, या वो फिर नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में हो, वो औरकज़ई एजेंसी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई है, या डिस्ट्रिक्ट खैबर हो, या बॉर्डर का जो भी इलाका बनता है, उसको वो लोग कवर करते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत सारी खबरें गो के वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें नहीं आती, लेकिन बहुत सारे लोग, जिस तरह आप शो कर रही हैं, मैं शो करता हूँ, और बहुत सारे हमारे जो इंटरनेशनल मीडिया है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, बीबीसी पश्तो है, और बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उनकी वो खबरें वो उठाते हैं, और ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, ऐसी नहीं कि कोई हवाई जिसे कहते हैं कि हवा में तीर चलाना होता है। तो इस वक्त सिचुएशन ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता से उसको खराब किया गया, और उसके बाद उन्होंने अपने होल्ड को स्ट्रॉन्ग किया। मैं ये कहूँगा, 3 दिन पहले साउथ वज़ीरिस्तान का इलाका है वाना, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है। ये अगर पिछले 2-3 महीनों से हम देख लें, तो ये लोग बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं वी वांट पीस, जिस तरह सवात के लोगों ने किया कि भई हमें तालिबानाइज़ेशन कबूल नहीं है, ठीक है? और हमें इस तरह के लेकिन ऑपरेशंस साथ-साथ कबूल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह के ऑपरेशंस और चीज़ें कबूल नहीं है लोगों को, लेकिन साथ-साथ अगर ये भी सुनने में आया कि वहाँ पे लोग हथियार लेके नज़र आ रहे हैं टीटीपी के, और कई जगह पे जो है वो उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया है। ये और बात है कि हमारे यहाँ इस बात को माना नहीं जा रहा, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ये कहाँ तक सही है कि वहाँ पे वाक़ई में इस तरह से लोग घूम रहे हैं हथियार लेकर? आरज़ू, अगर बॉर्डर एरिया जिन जिन लोगों ने देखा हुआ है, तो वहाँ पे आर पार ये चीज़ें होती हैं, स्पेशली जो हिलमंद का इलाका है, नूरिस्तान का इलाका है, वहाँ पे तो बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था टीटीपी का। जब इस तरफ से ऑपरेशंस हुए तो वो लोग वहाँ पे गए। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि तालिबान की हुकूमत जब आई, तो पहले तो 2-3-4 महीने अमन रहा, सुकून रहा। लेकिन उसके बाद ये लोग बाकायदा से इन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज़ किया, दोबारा इकट्ठा किया, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता से इन्होंने कहा कि हाँ यार, कहाँ पे हम अपनी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, तो इन्होंने छोटे अटैक से काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब इनको लगा कि हाँ यार, हम और चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ इतनी है, कहा ये जा रहा है कि जी 5,000 से 10,000 लोग हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 5,000 हैं या 3,000 हैं, मुख्तलिफ नंबर्स आते हैं, और एग्ज़ैक्ट नंबर मेरे ख़्याल में शायद तालिबान को भी एग्ज़ैक्टली नहीं पता होगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो उनके लिए काम करते हैं। बट द थिंग इज कि ये इस तरह की चीजें हैं, और मैंने आपको जो प्रोटेस्ट का बताया, तो वो लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक तरफ तो पाकिस्तान की फौज, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की फौज को बड़ा टफ टाइम मिला हुआ था, इससे पहले भी और अब भी, और बहुत सारे लोगों की आप अक्सर देखती होंगी, आईएसपीआर की तरफ से जो प्रेस रिलीज आता है, फिर टीवी चैनल उस खबर को चलाते हैं। लेकिन इससे हटकर भी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, वो आईईडीज के ब्लास्ट हो, वो एक्सचेंज ऑफ फायर हो, या फिर मुख्तलिफ किस्म के जो छोटे बड़े हमले हो जो पाकिस्तान फौज के ऊपर होते हैं, और पूरे बॉर्डर एरियाज में ये चीज हो रही है। हाँ, जहां पे उनकी ताकत ज्यादा है, और उनको लगता है कि यहाँ पे
जो खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस है, क्योंकि वहाँ पे अब पुलिसिंग होती है। जब से वो पार्ट बना है 2019 के बाद, तो वहाँ पे बाकायदा पुलिस स्टेशंस बने हैं, पुलिस के पास वहाँ लोकल कंट्रोल है, पुलिस के पास होता है हर डिस्ट्रिक्ट में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ फौज या खासदार फोर्स या इस तरह की चीजें हुआ करती थी। जब वो खैबर पुख्तनख्वा का हिस्सा ये एरिया नहीं बना था, लेकिन पुलिस को इस तरह की जंग लड़ना आसान नहीं है। हालांकि मैं खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस को आरजू यहाँ पे क्रेडिट दूंगा। मैं बहुत सारे जवानों को, मैं बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूं कि उन्होंने, बिलीव मी, कि टीटीपी हो या फिर आईएसओ या फिर बाकी अलकायदा के भी वहां पे फुटप्रिंट्स रहे हैं, तो उनको खैबर पुख्तनख्वा पुलिस ने बड़ा डट कर मुकाबला किया। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग भागे हैं या कुछ इस तरह का हुआ, लेकिन अफसोस के साथ फिर यहाँ पे आई एम सॉरी टू से इमरान खान साहब का जिक्र आता है, नहीं करना चाहता क्योंकि टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा में लास्ट 10 ईयर से उनकी हुकूमत है, उन्होंने वहां की पुलिस को, आरजू, आई एम सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने स्ट्रेंथन नहीं किया जो करना चाहिए था। जो चीजें करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। उन्होंने, ठीक है, ये वाला स्टेप उठाया कि जो वहां के डिस्ट्रिक्ट के साथ एजेंसीज थी उनको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया और उसको खैबर पुख्तनख्वा का पार्ट बनाया। बट द थिंग इज, आप वहां पे अगर पुलिस भेज रहे हैं तो वहां पे उनको ट्रेनिंग्स किस तरह की देनी है, फिर उनके पास रिसोर्सेस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें अफसोस के साथ वहां पे नहीं है। तो ये टफ टाइम, और तालिबान, मैं आपको सीरियस बता दूं, जो टीटीपी है वो ठीक ठाक पावरफुल है, और वो उसकी प्रेजेंस जो है बॉर्डर के एरियाज पे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं तकरीबन हर जगह पे मौजूद है। किस कुछ कुछ जगहों पे उनकी ज्यादा है, कुछ जगहों पे उनकी कम है, लेकिन प्रेजेंस उनकी है। और भाई सीधी सी बात है, अब वहां की आवाम, ये ठीक है उनके पास वेपन्स भी है, लेकिन यार हर कोई अपना कारोबार, अपने बच्चे, अपनी फैमिली और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो तालिबान के लड़ने के लिए भाई नहीं है, अब लोग नहीं लड़ना चाहते। ठीक है, वो फौज का या पुलिस का काम है, मेरे ख्याल में उनको जो भी एक्शंस करने हैं वो करने करने चाहिए, और बड़े क्लीन एंड क्लियर करने चाहिए, और लोगों की जान छुड़ानी चाहिए इन मुसीबतों से। कि यार कोई आता है, वो अपना ऑर्डर देता है कि आपने इस तरह करना है, कोई स्कूल के लड़कियों के स्कूल्स में और कभी मस्जिदों में और कभी कहां पर पंपलेट्स देते हैं, भाई इस तरीके से चीजें होंगी और हम इस तरीके से लेकिन करेंगे। फखर, मेरी मेरी आज भी एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, इंडिया में इनफैक्ट, क्योंकि इंडियन, आजकल मेरी इंडियन दोस्तों से ज्यादा बात होती है, पाकिस्तानियों से शायद कम होती है थोड़ा। लेकिन ये कि वो इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, और उनका कहना था कि ये आप ही लोगों ने तो पाले हैं, आप ही लोगों ने बनाए हैं, अब आपको ही जो है वो पलट के आपके ऊपर अटैक करें, तो आप लोग फिर इतने हैरान क्यों हो रहे हैं। बात उनकी काफी हद तक ठीक थी। हम ही ने पहले इनको क्रिएट किया, हम ही जा जाके वहां पे अफगानिस्तान में बड़े सगे बने होते थे हम, और हम्म। अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे। एक दूसरे दोस्त इंडियन जो है वो कई बार शो में भी बोल चुके हैं, वैसे भी बात कर चुके हैं, वो भी वो कहते हैं इनका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि इनको मार दिया जाए, ये जहां मिलते हैं इनको मारा जाए। तो आपके ख्याल से दोनों बातें जो हैं, दो अलग अलग मैं लोगों की बता रही हूँ, एक ने तो सिर्फ ये कहा कि जी हमने क्रिएट किए हैं और अब हम ही भुगत रहे हैं, ये आप कहाँ तक इस बात को सही समझते हैं? और दूसरा, इनका इलाज जो है, ना ये बातों से सुन रहे हैं, ना ये पैसे लेके भी चले जाते हैं, हथियार लेके भी भाग जाते हैं, कोई कुछ दिन और नहीं आते, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। तो आपके ख्याल से इनका इलाज यही है कि इनके ऊपर अटैक किया जाए और इनको खत्म किया जाए? मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि दोनों बातों में काफ़ी वज़न है। कि वो 80s में जो कुछ हुआ उसमें से कुछ ये लोग ये बने हैं, कुछ अफ़गानिस्तान में अभी जिनकी हुकूमत मौजूद है वो है। मैं ये कहूँगा, मैं अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से बिल्कुल बात करूँगा। बहुत दफ़ा ये बात मैंने ब्रिगेडियर इसहाक साहब के साथ भी उठाई, और इसके अलावा अख्तर अली शाह साहब मेरे शो में आए जो आईजीकेपी रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बड़ा करीब से देखा है। और जो टेररिज्म का दौर है, उस वक्त वो लीड कर रहे थे खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस को। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, बट इस वक्त जो सिचुएशन है, मेरे ख्याल में अब हमारी फोर्सेस के जो लोग हैं उनको ये पता चला है कि यार ये लोग, अगर इनको आप साइड पे नहीं करेंगे, दीवार के साथ आप ये इनको नहीं लगाएंगे, तो फिर ये आपको मारेंगे। और ये कर रहे हैं, हम्म। ऐसा नहीं कि इन्होंने एक्शन नहीं किया।
इन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन किया है, और टीटीपी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, रिस्पॉन्स उनको मिलता भी है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे, मैंने जिस तरीके से कहा कि हमारी पुलिस ने कभी ये किया हो कि नहीं जी इनको कोई रिस्पॉन्ड ना किया हो, करते हैं रिस्पॉन्ड, बिल्कुल करते हैं, तब जाके उनकी जानें जाती हैं। फौज वाले भी करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक क्रॉस द बोर्ड एक क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अफसोस के साथ वो क्लैरिटी नहीं आती। वहाँ लोकल जो हैं उनके माइंड्स में बहुत सारे सवालात हैं, और वो जब वो सवालात उठाते हैं तो फिर वो अली वजीर साहब जैसे, और फिर मोहसिन दावड़ साहब जैसे, और मंजूर पश्तीन जैसे लोगों को, कोई कहता है ये इंडिया से पैसे ले रहा है, कोई कहता है ये अफगानिस्तान से पैसे ले रहा है, कोई कहता है ये अमेरिका से पैसे ले रहा है। तो भाई आप उन लोकल्स को ऑनबोर्ड लें। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको बताएं कि जब हमने यहाँ पे ऑपरेशन करना है तो भाई आप तैयार हो जाओ, नहीं, मैं ये नहीं कहता। वो आपकी लाजमी सी बात, इंटेलिजेंस होगी, वो एक सीक्रेट चीज होती है, आपका काम है, वो फौज का काम है या पुलिस का काम है, वो आम आदमी का काम नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग हैं टीटीपी वाले, कोई ऐसे नहीं है, वो आम लोग नहीं है आरजू, ये बिल्कुल क्लियर है। ये हमारी फौज को भी ये पता है, हमारे पुलिस को भी ये पता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी ये पता है कि वो भी वेल ट्रेंड लोग हैं। वो बम बनाते हैं, बल्कि बात थोड़ी सी कहीं और जा रही है, लेकिन अभी 2 दिन पहले डीआई खान का एक इलाका है, वहां पे ये बाकायदा इस तरीके से एक्सप्लोजिव्स बनाते थे, और लोकल आईईडीज बनाते थे ये लोग, और इनके ऊपर वो बम फटा। उसकी भी मुझे कुछ, खैर किसी दोस्त ने न्यूज वहां से भेजी और उनकी पिक्चर्स भेजी। छोटा सा एक जंगल है, उसके साइड पे ये कर रहे थे। तो ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये ट्रेंड और काफी इक्विप्ड लोग हैं, ऐसे नहीं है कि ये हम कहें जी इनके पास सिर्फ AK-47 है, नो एंड नेवर। इनके पास AK-47 से आगे की बहुत सारी चीजें हैं। ये चैलेंज करते हैं, इनके पास बहुत एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का सिस्टम है। जब तक आप इनको काटेंगे नहीं, काटने का मतलब है कि इनकी कम्युनिकेशन को आप वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा इनके लोकल जगहों पे जाके इनकी जो आपस में बातचीत है, उन चीजों को आप हिट नहीं करेंगे, ठीक है, इनको अलग आपस की अलग नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन को रोकने की बात कर एग्जैक्टली रहे हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो आपके लिए, इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर बाजवड़ से लेके और नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान तक, या फिर इवन जो बलूचिस्तान का इलाका है चमन, वहां पे भी इनकी कुछ प्रेजेंस हमने इस साल देखी है, जब नोशकी में अटैक हुआ था, और इसके अलावा 1-2 बड़े हमले बलूचिस्तान में जब हुए थे, तो उसमें इनके फुटप्रिंट्स नजर आए थे। वो अकेले बीएलए की कार्रवाई नहीं थी उस वक्त भी। और फिर मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बात की, और उन्होंने कहा बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये उनके सपोर्ट हासिल थी। अब आते हैं जी इस चीज के ऊपर कि जी ये हमारी पैदावार है। बात यह है कि हमने उस वक्त अगर गलती की, उस गलती को सुधारने के लिए हमारे पास अभी तकरीबन 42 ईयर्स गुजरे। अगर अभी भी हम नहीं अपना दिमाग क्लियर करते कि भाई ये इन लोगों के साथ आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में भाई उनकी हुकूमत है, अफगानिस्तान के लोग जाने, वो जाने, उनका काम जाने। आप अपने मुल्क की फिक्र करें, अपने बिल्कुल। बॉर्डर्स की फिक्र करें, और अपनी हम्म। आवाम की फिक्र करें। उनकी 4.5 करोड़ पॉपुलेशन है, और यार वो मैनेज कर लेंगे मेरे ख्याल में, जितना थोड़ा बहुत मैंने उनको देखा है तो शायद मैनेज कर लेंगे। अशरफ गनी साहब आ जाएंगे, और करजाई साहब आ जाएंगे, या फिर तालिबान भी, मेरे ख्याल में अमेरिका भी थोड़ा बहुत उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अब रखता है, और कतर और सऊदी अरेबिया और चाइना, रशिया भी सारे रखते हैं, तो शायद उनको फिर कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। मुझे भाई अपने लोगों की फिक्र चाहिए, मुझे अपने पश्तून बिल्ट की फिक्र चाहिए कि यार वो बेचारे पिछले 50 सालों से किसकी आग में उजल रहे हैं, किसकी वजह से उनकी जाने जा रही है, एक बेगुनाह आदमी क्यों मारा जा रहा है। मुझे इसकी फिक्र करनी चाहिए, वो हमारे फौज के लोग हों, बड़े हों, छोटे हों, या फिर हमारे पुलिस के हों, या हमारी ब्यूरोक्रेसी के हों, या हमारे इमरान खान साहब की हुकूमत हो। अगर 10 साल से वहां खान साहब की हुकूमत है तो ये खान साहब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिविलियंस भी तो परेशान हो रहे हैं ना इन सब बातों से। सिविलियन, भाई आपके पेशावर शहर में आरजू लोग जो, थोड़ी बहुत वहां इंडस्ट्री चल रही है, बाकायदा बाकायदा उनको वहां पे उनको जिसे कहते हैं कि छोटे छोटे पेपर्स के ऊपर उनको जिसे कहते हैं कि धमकियां आती हैं, क्या आपने अगर इतने पैसे नहीं भेजे तो हम आपके साथ ये कर लेंगे, और अगर वो नहीं पैसे देते तो बिलीव मी कि उनके घरों के सामने छोटे क्रैकर्स से ब्लास्ट ब्लास्ट किए जाते हैं, और फिर फोन करके बताया जाता है कि आज हमने सिर्फ आपको ये दिखाया है, कल आपका खुदा न खास्ता आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके बहन भाई, आपकी अपनी जान, आप उसको आप नहीं कर सकते, सेफ नहीं कर सकते। यार लोग क्या करेंगे, फिर लोग बत्ते भी देते हैं, क्योंकि वो अपनी जान इनको प्यारी है। अगर हुकूमत के लोग असद कैसर साहब स्पीकर होते हुए बत्ते दे रहे हैं,
ठीक है, उनको रैंसम दे रहे हैं, तो फिर एक आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी बिल्कुल। क्या अपने लिए हुँ। टैंक खरीदेगा या जिसे कहते हैं एपीसी कैरियर लेके उसमें जाके फिरेगा? उसने तो बिज़नेस करना है यार, बिज़नेस वाला आदमी लड़ नहीं सकता। ये बहुत बहुत सबको पता है कि जो कारोबार करता है, वो लड़ नहीं सकता, या वो कारोबार लेकिन करेगा या वो लड़ेगा। बिल्कुल, मगर जब ये अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट बनवा रहे थे, उस वक़्त भी मैं और आपके जैसे लोग चिल्ला-चिल्ला के इनको कह रहे थे कि भाई इस चीज़ में ना पढ़ो, लेकिन ऐसा हमने होते हुए देखा नहीं। यहाँ से हमारे जो आर्मी के लोग थे, जनरल फैज़ वग़ैरह, वो भी जी कभी कहवा पी रहे हैं वहाँ जाके, कभी क्या कुछ कर रहे हैं। बल्कि आप तो खुद गवर्नमेंट जब बनी है, तो अगर आप उस वक़्त अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने सपोर्ट किया और किस तरह से हमने सही किया, गलत किया, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन बहरहाल किया। और उसके सिले में अब हमारे साथ क्या हो रहा है, शेख रशीद साहब का कहना था कि जी तालिबान जो है वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, जबकि तालिबान और टीटीपी ऑलमोस्ट एक ही बताया जाता है कि ये लोग एक ही हैं, कोई अलग-अलग लोग नहीं हैं। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इस वक़्त बीच में कुछ दिन के लिए थोड़ा-सा सुकून हुआ था और कहा यही जा रहा था कि रोक लिया गया है, लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं, जिससे देख के बहुत अफ़सोस होता है। थैंक यू सो मच मगर कि आपने आज जॉइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।